नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। आसिम रियाज ने हिमांशी खुराना एंड पारस छाबड़ा को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हिमांशी एंड पारस ने कुछ ऐसी चीजें की थी जिसके बाद आसिम को बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी। अब आसिम ने इसको लेकर बयान जारी कर दिया। क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना, पारस छाबड़ा, ये तीन के तीनों बिग बॉस 13 का हिस्सा थे। आसिम रियाज हिमांशी के प्यार में पड़े थे। उस समय हिमांशी की जो है एंगेजमेंट हो चुकी थी, पर आसिम से मिलने के बाद वो उनके प्यार में पड़ती हैं और उनकी एंगेजमेंट टूट जाती है। घर से बाहर आने के बाद इन दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। ये साथ में कई सालों तक रिलेशनशिप में थे, जबकि हिमांशी खुराना एक पंजाबी लड़की और आसिम रियाज, आपको पता है कि वो एक मुस्लिम परिवार से आते हैं। मुंबई में अपने दम पर एक बड़ा नाम आसिम रियाज बने और इन दोनों के प्यार में कभी धर्म नहीं आया। सबको पता था कि पंजाबी लड़की, मुसलमान लड़का, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जब प्यार हुआ तो फिर डरना किस बात का। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर रहे और पूरी दुनिया के सामने बताया था कि हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर धीरे धीरे कुछ सालों में इनके बीच चीज़ें खराब होती गई और कुछ सालों के बाद इनका ब्रेकअप हो गया। और अभी हाल ही में हिमांशी खुराना ने आसिम रियाज के ऊपर धर्म परिवर्तन के जैसे कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, कुछ ऐसे खुलासे किए थे जिसके बाद आसिम रियाज को बहुत ज्यादा हेट मिलने लग गई। एंड इसमें पारस छाबड़ा, क्योंकि पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में जाकर उन्होंने ये बात कही थी और अब आसिम रियाज ने इन दोनों को लेकर कुछ बातें कही है, उसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हिमांशी ने क्या खुलासा किया था ये आप जानिए। हिमांशी ने कहा कि देखो, मैं आसिम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उनके साथ मैं रहती थी, प्यार करती थी, पर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया मेरा धर्म परिवर्तन जो है वो करवाना चाहते थे। कैसे? उन्होंने एक बार मेरे से सवाल पूछा कि आपको दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा। आप समझ रहे हो किस तरीके की बातें हो रही है। फिर उसके बाद उनको ये कहा गया कि आप जो मंदिर में दर्शन करने जाते हो आपको इसको कम करना पड़ेगा, शादी के बाद आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें कही थी जो कि आप अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी का धर्म परिवर्तन। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, आसिम रियाज एक बड़ा नाम है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने भी बिग बॉस के फैन हैं सब तो उनको जानते ही हैं। उनका गुस्सा, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी दोस्ती, लड़ाई, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। बहुत ज़्यादा वो शो नहीं करते क्योंकि उनका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हाई है। पर जब ये खुलासे हिमांशी खुराना ने पारस छाबड़ा की पॉडकास्ट पर आकर किया, बहुत ज्यादा लोग नफरत करने लग गए आसिम रियाज को लेकर। उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कर सकते हो। अब आसिम रियाज ने क्या कहा, पहले तो आप ये सुनिए। आसिम रियाज ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि आई नेवर आस्क्ड एनीवन टू चेंज देयर रिलीजन, नॉट वंस। मैटर ऑफ फैक्ट, आई वॉज द वन हु पुश्ड यू टूवर्ड्स फिटनेस। उन्होंने बोला कि मैं वो था जिसने आपको फिटनेस की तरफ कहा कि आप फिटनेस के ऊपर ध्यान दो। सबको पता है कि मेरे से मिलने से पहले आप कैसी दिखती थी, मेरे से मिलने के बाद आप कैसी दिखने लग गई। मैंने आपको पुश किया, आप बेहतर दिखने लग गए, आप मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगा रहे हो। ये आसिम रियाज ने कहा। उसके बाद उन्होंने बोला कि सो प्लीज डोंट यूज रिलीजन एज अ वेपन। उन्होंने बोला कि रिलीजन को वेपन की तरह इस्तेमाल मत करो। इट्स अ डीपली सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड टर्निंग समथिंग सो पर्सनल इनटू रीजन फॉर पीपल टू हेट मी is immature and only shows how you are willing to go for attention। उन्होंने बोला कि आप अटेंशन के लिए इतना नीचे मत गिरो, ये बहुत गलत बात है। मैंने आज तक आपको धर्म बदलने के लिए बात कही नहीं है। ये साफ तौर पर आसिम रियाज ने इसको लेकर बयान दिया। देन उसके बाद वो कहते हैं एंड व्हेन इट केम टू माय करियर, उन्होंने बोला कि इट नेवर नीडेड एनीवन टू बिल्ड इट फॉर मी और क्लेम क्रेडिट फॉर दे नेवर कॉन्ट्रीब्यूटेड। उन्होंने बोला कि मैंने अपने करियर अपने दम पर बनाया, मैं इस तरीके से शो में जाकर फेम खाने के चक्कर में नहीं रहता। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि मनी को लेकर भी किया कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, और पारस छाबड़ा को लेकर कहा कि आप दूसरों की लाइफ में घुसना बंद करो, आपका पेट पिग जैसा है जो बाहर निकलता है, आपको इन सब चीज़ों को छोड़कर फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए, जिम में ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। तो साफ तौर पर आसिम रियाज ने इन सभी बातों को डिनाई कर दिया कि कभी उन्होंने धर्म बदलने को लेकर कहा है। और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अब उन्होंने बोला कि ये पर्सनल चीज़ थी, आपको इस तरीके से आकर पॉडकास्ट में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए था। ठीक है, ब्रेकअप हो गया, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए।
पर इस तरीके से किसी को डिफेम करना ये गलत बात है। और साथ के साथ पारस छाबड़ा को भी एडवाइस दिया। बाय द वे, पारस छाबड़ा, हिमांशी खुराना, इन लोगों को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। बिग बॉस 13 से निकलने के बाद सबसे सुपर हिट अगर कोई सीजन रहा है, वही वाला सीजन रहा है। आज भी लोग एग्जाम्पल देते, और अब इस तरीके की बातें निकलकर सामने आए तो आप समझ रहे हो भारत जैसे देश में धर्म को लेकर कितनी बातें होती है। यहां पर तो केस हो जाता है धर्म परिवर्तन को लेकर। अब हिमांशी ने उसी पॉडकास्ट में कहा कि मैं उसके साथ थी तो मेरा थायराइड बढ़ गया, मेरे जो है हाइपर टेंशन की वजह से नोज से ब्लीडिंग होने लग गई थी, मेरे बालों से स्मेल आने लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे परेशान किया जाता था, मैं फंस चुकी थी, मैंने बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से निकली हूँ, और आसिम रियाज के साथ मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। अब मैं धीरे धीरे बेहतर हो रही हूँ। ये बातें उन्होंने कही थी। अब आसिम रियाज ने इसको लेकर साफ तौर पर कहा कि मैंने कभी भी धर्म परिवर्तन को लेकर कुछ भी नहीं कहा। इस पर लोगों की अलग अलग राय। हिमांशी खुराना के फैंस कह रहे हैं कि आसिम रियाज बहुत घटिया इंसान है, उसके साथ कभी आपको आना नहीं चाहिए था। वहीं आसिम रियाज के फैंस यहाँ पर हिमांशी एंड पारस को लेकर कुछ बातें कही हैं कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, पर्सनल लाइफ है, आप किसी को बदनाम कर रहे हो, किसी को हेट दिलवा रहे हो। अब मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही आसिम रियाज एंड हिमांशी खुराना को लेकर, उस पर आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।